नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया और फिर पेनल्टी टैरिफ बोल करके 25% को 50% तक वो लेके चले गए। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका और भारत के संबंधों में कहीं न कहीं दरारों की शुरुआत हो रही है। अमेरिका को भारत का रूस के साथ संबंध अच्छा नहीं लग रहा और ऐसी परिस्थिति में अमेरिका बौखलाया हुआ है, भारत के ऊपर मनमानी करने की कोशिश कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या इस मनमानी का मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे? क्या भारत और अमेरिका के संबंध और खराब होंगे या थोड़ा सा वापस से सुधरते हुए नजर आएंगे? क्या भारत अमेरिका को एक अच्छे डायरेक्शन में आगे लेकर के जा पाएगा? क्या अमेरिका भारत को अच्छे से सपोर्ट कर पाएगा? क्या अमेरिका भारत के लिए थोड़ी सी राहत दे पाएगा? ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। आज इन्हीं सारे सवालों को दिमाग में रखते हुए ज्योतिषीय गणनाओं को देखने की कोशिश करते हैं और ग्रहों को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ ग्रह यहां पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे ग्रहों का प्रभाव देश और दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत की कुंडली और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली क्या कहती है। देखिए, मोदी जी ने अपने कार्यकाल में कनाडा का पूरी तरह से सामना किया। जस्टिस ट्रूडो को उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया, बांग्लादेश को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश करी, पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी, हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। चाइना को भी भारत ने मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी कोशिश करी है। ऐसे में अब बारी है अमेरिका की। क्या अमेरिका को और अमेरिकन प्रेसिडेंट को भारत मुंहतोड़ जवाब दे पाएगा? क्योंकि हमेशा भारत ने अमेरिका को अपना दोस्त बताया है। अब यहां पर दोस्ती में दरारों की शुरुआत हो रही है। ऐसे में मोदी जी की कुंडली क्या कहती है? मोदी जी की कुंडली को जब ध्यान से देखा जाए, फरवरी 2025 के बाद से ही मोदी जी की कुंडली में परेशानियों की शुरुआत हो चुकी है और ये परेशानियां समय के साथ बढ़ते हुए नजर आती है। और अभी जो करंट समय चल रहा है, इसमें भी ग्रहों का जो योग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। और इसी दौर को जब हम आगे देखते हैं तो आने वाले 3 महीने, मतलब कि अगस्त का महीना तो है ही, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना कहीं ना कहीं परेशानियां लेकर के ही आता है। 10 नवंबर तक ये परेशानियां बनी रहेंगी। इस तरह के योग बनते हैं। 10 नवंबर के बाद एक मूवमेंट क्रिएट होगा, या आप ये कह सकते हैं कि अक्टूबर के बाद से ही मूवमेंट क्रिएट होता हुआ नजर आता है। और 15 दिसंबर तक का समय जो रहेगा, ये दोनों के बीच में बातचीत को और एक कहीं ना कहीं किसी न किसी समझौते को यहां पर दर्शाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट विंडो रहेगी जिस समय पर मोदी जी किसी न किसी तरीके से अपने जो ये प्रॉब्लम जो चल रही है उसे सॉल्यूशन की तरफ लेकर के चलेंगे। कोई ना कोई सॉल्यूशन यहाँ पर बनते हुए नजर आएगा और अपने ऊपर आई हुई समस्याओं को सॉल्व करने का भी पूरा प्रयास जरूर करेंगे। तो मोदी जी की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो अभी आने वाला समय बहुत जल्दी ठीक होता हुआ तो नहीं दिखाई देता। ये बात मैं कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इक्वेशंस। हमारे देश में क्या होगा इसके बारे में मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि मोदी जी को देश में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। सो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्लोबल इक्वेशन में मोदी जी के लिए सितंबर और अक्टूबर का महीना काफी ज्यादा टफ दिखाई देता है। और साथ ही साथ 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक के बीच में एक समझौते का विंडो जो है वो ओपन होता है। अब भारत की कुंडली को अगर देखा जाए तो भारत की कुंडली में एक संघर्ष का समय चल रहा है और ये संघर्ष का समय थोड़ा सा लंबा दिखाई देता है। 2025 और 2026 के भी कुछ महीने इस संघर्ष में जरूर आते हुए दिखाई देते हैं। मोदी जी की भी कुंडली में देखा जाए तो दिसंबर के बाद फिर से संघर्ष का समय आरंभ होगा और फरवरी मार्च नेक्स्ट ईयर का भी देखा जाए तो किसी न किसी परेशानी को जरूर आगे लेकर के आएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मोदी जी 2025 में ही अपने पद से त्याग कर लेंगे और अपना पद पूरी तरह से छोड़ देंगे। जिस तरह की ग्रहों की गणनाएं दिखाई देती हैं, मोदी जी 2025 में बने रहेंगे और 2026 में भी अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश जरूर करेंगे। इस तरह का माहौल हमारे देश की कुंडली को और प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली को देख करके दिखाई देता है। अब ऐसे में
अमेरिका की कुंडली क्या कहती है, इसे भी थोड़ा सा समझते हैं। अमेरिका की कुंडली में एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव योग यहाँ पर चल रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका को इतना परेशानियों में देखना पड़ रहा है अपने आप को। अमेरिका बहुत ज़्यादा नेगेटिव टाइम फ्रेम से यहाँ पर गुजर रहा है और राहु का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आने वाले 3 महीने में राहु जो एक ब्रह्म जाल के रूप में आगे बढ़ेगा और राहु काफ़ी ज़्यादा परेशानियां क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। ऐसी परिस्थिति में देखा जाए तो अमेरिका के लिए तो टफ टाइम ज़रूर है। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट की कुंडली को जब हम ध्यान से देखते हैं तो जनवरी से, जब से उन्होंने अपने कार्यकाल को संभाला है, तब से ही यहाँ पर परेशानियों की शुरुआत हो गई है और उन्होंने पूरे विश्व के लिए परेशानियों की एक कड़ी सी लगा दी। इस तरह के योग क्लियरली देखने को बनते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट अभी जल्दी रुकते हुए नहीं दिखाई देते। उनकी कुंडली में जिस तरह से राहु का प्रभाव, जिस तरह से मंगल का प्रभाव और जिस तरह से शनि और मंगल का एक योग देखने को मिलता है, ये दिखाता है कि अभी करंट समय में तो वो रुकते हुए नहीं दिखाई देते। वो और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कठोर बनेंगे दुनिया के लिए और दुनिया में एक नेगेटिव इक्वेशन को क्रिएट करते हुए नजर आएंगे, एक कैओस को क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से अगर देखा जाए तो माहौल जो है वो नेक्स्ट ईयर भी खराब रहेगा। ये पूरा साल तो रहेगा ही रहेगा, नेक्स्ट ईयर भी वो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इस तरह के योग बन रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा दूर का मैंने देखा नहीं है। फरवरी 2026 तक मैं बहुत क्लियर कह सकता हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट दुनिया में बार बार अलग अलग तरीके से परेशानियों की एक कोशिश ज़रूर करेंगे। अब अमेरिका का जो ये रवैया है, ये अमेरिका के लिए तो खराब रहेगा ही रहेगा, अमेरिका की जनता के लिए तो खराब रहेगा ही रहेगा, दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी ये रवैया खराब होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी जरूर बढ़ते हुए नजर आती है। अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका में भी बढ़ेगा और दुनिया के दूसरे देशों में भी बढ़ेगा। भारत में बिजनेस पर काफी ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है, खासकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस पर, इसी के साथ साथ फैब्रिक इंडस्ट्रीज पर, स्टील के बिजनेस पर भी काफी ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। ये टैरिफ वॉर अगर और आगे बढ़ता है तो भारत के शेयर मार्केट में भी काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिलेगी और मार्केट में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। भारत को अपनी इकोनॉमी को बना करके रखना, अपने मार्केट को स्टेबल रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या इसमें कोई कठोर डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे? देखिए, जिस तरह की इक्वेशंस को मैं देख पा रहा हूं और मैं समझ पा रहा हूं और जो ग्रहों की गणनाएं मुझे समझ में आ रही है, इससे ये पता चलता है कि ये समय जो है ये थोड़ा सा ड्रैग होता हुआ नजर आएगा। यहां पर कोई बहुत बड़े डिसीजंस लेने से बचने की कोशिश जरूर करी जाएगी। इस तरह के योग दिख रहे हैं और अमेरिका प्रभावी तौर पर अपने आप को आगे रखेगा और भारत अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे, इसमें कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी चूक दिखाई देती है। मतलब कि हम कहीं दूसरा रास्ता तलाश करेंगे, इस तरह के योग जरूर बनते हैं। हम अमेरिका को इग्नोर करेंगे, ये योग यहां पर जरूर दिखाई देते हैं। अब अमेरिका को इग्नोर करना मतलब कि उसे और ज़्यादा परेशान करना, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि भारत अपना काम करेगा, भारत अपने रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और अमेरिका को इग्नोर करते हुए अपने देश को, अपने देश की इकोनॉमी को बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करेगा। जब इस तरह की इक्वेशंस दिख रही हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अगस्त का महीना, सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना चुनौतीपूर्ण समय रहता है और इस चुनौतीपूर्ण समय में हमारे देश को बना करके रखने में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बना करके रखने में मोदी जी जरूर कुछ बहुत बड़े डिसीजंस लेते हुए नजर आएंगे। यह भी दिखाई देता है कि यहां पर अमेरिका के सामने झुकने की कोशिश नहीं करी जाएगी, अमेरिका के साथ समझौते का रवैया जरूर रखा जाएगा। हम भी अमेरिका के खिलाफ कुछ डिसीजंस जरूर लेंगे, बट ये डिसीजन जो रहेंगे ये अमेरिका के साथ समझौते के तौर पर लिए जा सकते हैं। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हम 1 to 1 अमेरिका के सामने खड़े ना हो करके हम अमेरिका को साइड में रखते हुए अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे और भारत की कुंडली में ग्रहों का जो योग है ये संघर्ष को दिखाता है और ये संघर्ष कहीं ना कहीं अभी 2 से 3 महीने बना रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई ग्रहों की गणनाओं में संकोच नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में ग्लोबल इक्वेशंस को जब हम ध्यान से देखते हैं
तो अमेरिका रूस की तरफ भी एक कठोर रुख रखेगा और अमेरिका भारत की तरफ भी एक कठोर रुख रखेगा, बट अमेरिका रूस के साथ समझौता करने में कामयाब हो जाएगा और अमेरिका भारत के साथ समझौते में हमेशा एक डिनाई फॉर्म को लेकर के ही आगे बढ़ेगा और ये टैरिफ का जो परसेंटेज है ये फिर वेरी करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्रॉम द डे वन जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया था तब से मैं कह रहा हूं कि ये टैरिफ स्टेबल टैरिफ में नहीं कन्वर्ट होगा, क्योंकि जिस समय पर टैरिफ की घोषणा की गई थी उस समय की जब आप कुंडली देखते हैं तो उसमें वेरिएबल्स काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। इस वजह से अमेरिका का टैरिफ फॉर्मूला कभी भी पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो सकता, पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो सकता और अमेरिका टैरिफ में कभी भी अपने आप को विजय घोषित नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। इट मीन्स अमेरिका का टैरिफ जो है वो डेफिनेटली वेरिएबल है और भारत इस वेरिएबल टैरिफ का फायदा उठा सकता है और भारत अमेरिका को भी एक चुनौती देने की कोशिश जरूर कर सकता है, बट ज्यादातर चांसेस जो हैं भारत अपने आप को साइड रख करके अमेरिका को इग्नोर करके और अमेरिका के साथ समझौता करते हुए आगे बढ़ेगा, झुकने की कोशिश नहीं करेगा। इस परिस्थिति को जब हम और ध्यान से देखते हैं तो अमेरिका कुछ और बड़ी गलती करता हुआ नजर आता है। इस तरह के योग बन रहे हैं आने वाले कुछ ही दिनों में, आप देखेंगे, क्योंकि 2 महीना 3 महीने का समय खराब है, इसीलिए आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि अमेरिका कुछ और डिसीजंस यहां पर लेगा जो दुनिया में केओस क्रिएट करेंगे और दुनिया में अमेरिका की और अमेरिकन प्रेसिडेंट की इमेज पर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंच आते हुए दिखाई देती है। और इसी टैरिफ की वजह से अमेरिकन जो जनता रहेगी ये भी अमेरिका के प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई आवाज उठाए, इस तरह के योग काफी ज्यादा बनते हैं। तो आने वाला जो महीना रहेगा और आने वाले जो दिन रहेंगे राहु के इन्फ्लुएंस में सारे दिन और सारे महीने गुजरते हुए नजर आएंगे और ब्रह्म जाल बढ़ता हुआ नजर आएगा और भारत और अमेरिका के संबंधों में भी आने वाले 2 महीने खराब ही दिखाई देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब इसमें मिल गए होंगे। और भी कोई सवाल है, अगर आपका कुछ पूछना चाहते हैं और भी कोई कैलकुलेशंस आप मुझसे चाहते हैं, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को लिख दीजिएगा। मैं उन्हें पढ़ के अगले वीडियो में उनके जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।